जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लूसेंट जीके की थ्योरी बुक को हम एमसीक्यू में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। यह हमारा पार्ट 29 है। इससे पहले हम 28 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल, और सल्तनत काल में हम गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने जो गुलाम वंश के शासक है उनका क्रम लिख दिया है पहले ही। जैसे संस्थापक है उसके कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मशहूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और बहाउद्दीन बलबन। ये उनके शासक का क्रम है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन कैमुर्स और खिज्र खां। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 ईस्वी में। और यह गोरी था, गोरी का गुलाम था। गुल- गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और यह गोरी का गुलाम था। 1206 में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, मतलब जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत 1206 ईस्वी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु अगर अंतिम शासक की बात करें तो इसका सही आंसर होगा शमुद्दीन कैमुर्स। शमुद्दीन कैमुर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? कौन सा शासक था गुलाम वंश का जिसने सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमुद्दीन कैमुर्स, बलबन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन जो है उसने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी? गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर बनाई थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी है वह लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने से हो गई तथा इसे लाहौर में ही दफनाया गया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में हो गई थी। और चौगान नामक खेल खेलते हुए यह घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको इसकी राजधानी लाहौर में ही दफनाया गया था। और गुलाम वंश की स्थापना इसने कब की थी? 1206 में, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा इनमें से कौन प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ऑप्शन है हमारे पास शाह तुर्कान, जहां आरा बेगम, रजिया सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है वह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान। और यह किस वंश से संबंधित है? तो यह गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश से संबंधित है रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। देखिए जब इल्तुतमिश शासक बना था तो इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो एक अयोग्य शासक था। और इसके समय पे इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वही सभी डिसीजन शाह तुर्कान लेती थी। परंतु जो तुर्की अमीर थे वो इनसे नाराज हो गए और उन्होंने जो है गद्दी पे किसको बैठाया? उन्होंने रजिया सुल्तान को बैठा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली? जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाया था, मतलब किसने इसकी नींव रखी थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। जो कुतुब मीनार है उसकी नींव तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु इसका काम जो है वो किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था उसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था? वह कौन सा शासक था जिसने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन कैमूर, बलबन। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन जो है उसने नवरोज त्योहार को स्टार्ट करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। जो बलबन था उसने एक पॉलिसी अपनाई थी, जो उसके विरोधी और दुश्मन थे उनके प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, और बलबन ने ही नवरोज त्योहार को प्रारंभ किया था, जो कि एक पारसी त्योहार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्होंने अपनी राजधानी थी वो लाहौर में स्थापित की थी, परंतु एक शासक आया जिसने लाहौर से राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया। तो वह शासक कौन था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमुद्दीन कैमूर या बलबन। तो सही आंसर होगा इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी है वह लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और फिर उसका दामाद बना, और इसने फिर जो है वो बाद में फिर शासक बना, और यह बदायूं का गवर्नर था। उस जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था वह उस टाइम पे यह बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें जो है गलत कथन का चयन करना है। तो ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। तो ये सही बात है, क्योंकि जो ऐबक है उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो भी बनवाया था। तो ये ऑप्शन तो सही है। इससे लाख बख्श भी कहा जाता है, ये भी सही ऑप्शन। लाख बख्श मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह लाखों का दान करने वाला बोला जाता है, तो यह लाख बख्श भी उसकी उपाधि थी। तीसरा ऑप्शन है, इसके सेनानायक बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। ये भी ऑप्शन सही है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करवा दिया था, इसके एक सेनानायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इस इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी, ये ऑप्शन मतलब कि ये ऑप्शन सही है हमारा, परंतु ये कथन गलत है, हमें असत्य कथन का चयन करना था। इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने। जबकि यहाँ हमें कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? अभी मैंने बताया दोस्तों, इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। जो इल्तुतमिश था उसने सबसे पहले क्या किया था? जो शुद्ध अरबी सिक्के थे वो जारी किए थे, और जो चांदी का सिक्का था उसको टका कहते थे, और जो तांबे का सिक्का था उसको जीतल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम शाह किसका उत्तराधिकारी था? आराम शाह जो था वो किस राजा का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना था वह कौन था? आराम शाह। परंतु आराम शाह की मृत्यु करने के बाद जो शासक बना था वह था इल्तुतमिश। मतलब पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, फिर उसके बाद आराम शाह शासक बना, और आराम शाह की हत्या करते इल्तुतमिश जो है वो शासक बना। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करने के बाद शासक कौन बना? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से किस शासक की उपाधि उलूग खां थी? कौन सा राजा था जिसकी उपाधि थी उलूग खां थी? तो उलूग खां किसकी उपाधि थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह या बलबन। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन जो थी उसकी उपाधि थी उलूग खां। और यह उलूग खां उपाधि किसने दी थी उसको? तो नसीरुद्दीन शाह ने दी थी। किसने दी थी? नसीरुद्दीन शाह। सॉरी, नसीरुद्दीन शाह नहीं, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो था एक राजा था गुलाम वंश का, और उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। बलबन के राज दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। और बलबन की उपाधि क्या थी? उलूग खां। उलूग खां भी इसको हम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किस शासक ने पूरा करवाया? कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वह किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। परंतु काम किसने पूर्ण करवाया था इसका? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है इसका कार्य पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया एवं उसने हौज सुल्तानी का निर्माण दहली ए कोहना के निकट करवाया था। तो जो इल्तुतमिश था उसने जो राजधानी थी उसका स्थानांतरण लाहौर से कहाँ किया था? लाहौर से उसने स्थानांतरित की थी राजधानी को दिल्ली में, और वहाँ पे उसने हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था। तो हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की अमीरों ने रजिया को गद्दी से हटाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया? जो तुर्की अमीर थे उन्होंने रजिया को गद्दी से हटा दिया और फिर गद्दी पे किसको बैठाया था? तो ऑप्शन है आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह और मशहूद शाह। तो इसका सही आंसर होगा मशहूद शाह। इसका सही आंसर होगा मशहूद शाह। रजिया के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? मशहूद शाह। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा या जिसे काबा बोलते हैं, कुलाह या जिसे टोपी बोलते हैं, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। मतलब कि जो रजिया थी उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया था और काबा और टोपी पहन के जो है दरबार में जाने लगी थी। और एक और फैक्ट है रजिया का कि रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। उस समय ये बहुत विशेष प्रकार की पोस्ट थी। तो इस पे किसको नियुक्त किया था? म, मलिक जमालुद्दीन याकूत को, अमीर अखुर मतलब घोड़े का सरदार। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की शादी जो है वो किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ। और 1240 में जो है डाकुओं के द्वारा कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तुर्कान ए चहलगामी 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया था? तुर्कान ए चहलगामी नाम का संगठन जो है वो किस राजा ने बनवाया था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और बलबन। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि तुर्कान ए चहलगामी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन इसको बलबन के द्वारा फिर ख़त्म कर दिया गया था। तुर्कान ए चहलगामी बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। बलबन ने तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया था। मतलब तुर्कान ए चहलगामी जो है उसको बलबन ने खत्म कर दिया था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, और इल्तुतमिश ही वही शासक था जिसने दिल्ली के जो अमीर हैं उनका सबसे पहले दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बलबन के षड्यंत्र के द्वारा मशहूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे दिल्ली का सुल्तान बनाया गया? देखिए, बलबन ने षड्यंत्र रचा था जिसमें जो मशहूद शाह था, जो रजिया सुल्तान के बाद शासक बना था मशहूद शाह, उसको हटाकर किसे सुल्तान बनाया गया था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, आराम शाह, बलबन। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। मतलब कि मशहूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया था। अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बोलते हैं कि यह ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। फिर नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था। जो बलबन है उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवाया था ताकि जो है बलबन आगे जाके राजा बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
वह कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो वह राजा कौन था गुलाम वंश का जिसने सबसे पहले सुल्तान पद की जो है वो वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, आराम शाह और बलबन। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो बगदाद के खलीफा थे उनसे सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो और इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चहलगामी जो है तुर्कान चहलगामी नाम का संगठन बनाया था जो कि 40 अमीर सरदारों का था। और इल्तुतमिश ने ही जो कुतुब मीनार है उसका कार्य पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा आया था रुकनुद्दीन फिरोज और वह क्या था? एक अयोग्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंगेज खां कौन था? चंगेज खां कौन था? ऑप्शन है मंगोल आक्रमणकारी, गुलाम वंश का शासक, एक फारसी कवि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मंगोल आक्रमणकारी। जो चंगेज खां था वह कौन था? एक मंगोल का आक्रमणकारी था। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या की थी? एक राजा ने सहायता मांगी थी। ख्वारिज्म के जो सम्राट थे उन्होंने सहायता मांगी थी क्योंकि चंगेज खां ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने उन्हें इस शरण देने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर इल्तुतमिश उनको शरण देता तो चंगेज खां जो था वो इल्तुतमिश पे भी और दिल्ली सल्तनत पे भी जो है वो आक्रमण कर सकता था। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के हमारे इस वीडियो में। इसमें गुलाम वंश पूरा समाप्त होता है। लूसेंट में जितना दिया हुआ है सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।